साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की क्लास में हम महाराणा सांगा के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले थ्योरी के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के आधार पर हम इन्हें प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। खातौली का युद्ध। सबसे पहले महाराणा सांगा ने खातौली का युद्ध लड़ा, जो 1517 ईस्वी में हुआ था। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध होता है। खातौली स्थान वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है और यह युद्ध दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया जाता है और राणा सांगा एक पग से यहाँ पर लंगड़ा हो जाता है। राणा सांगा इस युद्ध में एक पग से लंगड़ा हो जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखें। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध सन 1518 ईस्वी में होता है। सन 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ही होता है। ये युद्ध दोस्तों इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर राणा सांगा के ऊपर अटैक किया था। अचानक से अपनी हार का बदला लेने के लिए खातौली के युद्ध में, आप सभी को मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और अपनी हार का बदला लेने के लिए सन 1518 ईस्वी में राणा सांगा पर इब्राहिम लोदी अटैक करते हैं, जिसके कारण ये युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन राणा सांगा यहाँ पर विजय हो जाते हैं और इब्राहिम लोदी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ता है। बाड़ी का युद्ध यहाँ पर 1518 ईस्वी में होता है और बाड़ी वर्तमान में धौलपुर जिले में स्थित है। ये फैक्ट भी आप याद रखें। तो चलिए देखते हैं अगला युद्ध। अगला युद्ध है यहाँ पर गागरोन का युद्ध, जो झालावाड़ जिले में वर्तमान में गागरोन स्थान आता है और गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी के अंदर होता है। ये युद्ध दोस्तों महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के मध्य होता है। ये महमूद खिलजी सेकंड है दोस्तों, आप याद रखिए महमूद खिलजी सेकंड है। ये महमूद खिलजी जो फर्स्ट थे, महमूद खिलजी फर्स्ट महाराणा कुंभा के साथ युद्ध करते हैं। सारंगपुर का युद्ध जो आपने इतिहास हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इसमें भी राणा सांगा विजयी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला युद्ध देखते हैं हम। यहाँ पर अगला युद्ध है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध यहाँ पर 16 फरवरी 1527 में होता है। बयाना स्थान वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है और राणा सांगा इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिए दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने 4 युद्ध पढ़ चुके हैं और चारों युद्धों में राणा सांगा की विजय हुई है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला युद्ध, जो है खानवा का युद्ध। बहुत इम्पोर्टेंट ये युद्ध है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई युद्ध है तो ये वो युद्ध है जिससे एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है और रूपवा तहसील भरतपुर के अंदर ये खानवा स्थान पड़ता है। राणा सांगा और बाबर के मध्य ये फिर से युद्ध होता है, क्योंकि बाबर अपनी हार का बदला लेना चाहता था। बयाना के युद्ध में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राणा सांगा बाबर को हरा देते हैं, लेकिन बाबर ने यहाँ पर अपनी हार का बदला लेने के लिए खानवा का युद्ध लड़ा और इसमें बाबर की जीत होती है। और राणा सांगा के यहाँ पर पक्ष में लड़ने वाले कुछ व्यक्ति थे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उन्हीं की भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राजा भारमल थे जो राणा सांगा का साथ देते हैं। इसी के साथ विरमदेव मेड़तिया राणा सांगा का साथ देते हैं। मालदेव राणा सांगा का यहाँ पर साथ देते हैं। मेदिनी राय राणा सांगा का साथ देते हैं। हसन खां और महमूद लोदी भी यहाँ पर राणा सांगा का साथ देते हैं। तो ये राणा सांगा का साथ देने वाले व्यक्ति थे। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर राजा भारमल, विरमदेव मेड़तिया, मालदेव, मेदिनी राय, हसन खां और मोहम्मद लोदी, इन सभी को आप याद रखिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे के फैक्ट। इस युद्ध में दोस्तों मैं आपको बता दूं, राणा सांगा की हार का मुख्य कारण बाबर की तुलगुम्मा पद्धति थी। तुलगुम्मा प्रणाली के कारण यहाँ पर राणा सांगा की हार होती है और इस युद्ध में राणा सांगा का राज चिन्ह धारण करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था झाला अज्जा।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज्य धारण किया और इस युद्ध में समर्थन वापस लेने वाले, यहाँ पर अंतिम जब पड़ाव आया तो दो व्यक्तियों ने यहाँ पर अपना समर्थन वापस ले लिया। एक का नाम था सलदी तंवर जो रायसीन के थे, और एक था खानजादा जो नागौर का रहने वाला था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अब इन युद्धों के बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? पहला ऑप्शन है बयाना का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है पानीपत का युद्ध और चौथा है खातौली का युद्ध। तो आप सभी को पता है बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बाबर व राणा सांगा के मध्य, बाबर व महाराणा कुंभा के मध्य, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य, या फिर इब्राहिम लोदी व राणा कुंभा के मध्य। तो आप सभी को पता है 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए देखता है तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध की बात हो रही है। ये युद्ध दोस्तों वो युद्ध है जिसमें राणा सांगा की हार होती है। राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं और यह युद्ध आप सभी को पता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। खानवा स्थान वर्तमान में रूपवा तहसील भरतपुर में स्थित है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर दोस्तों आपका रिवीजन भी लगातार हो रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, तो क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य आप सभी को पता है दो युद्ध हुए। एक युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध था जिसमें बाबर की विजय होती है, और एक युद्ध था बयाना का युद्ध जिसमें यहाँ पर बाबर हार जाता है, राणा सांगा की विजय होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? तो आप देखें तो खातौली होगा नहीं, यहाँ पर खानवा बिल्कुल सही ऑप्शन है, और पानीपत होगा नहीं, और तराइन का युद्ध भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत गजब का क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका द्वितीय श्रेणी अध्यापक में। क्वेश्चन है, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका और राव लूणकरण। राव नहीं है यहाँ पर, राव आप पढ़ना है इसको, राव लूणकरण यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो राव बीका वहाँ पर था नहीं, और राव लूणकर्ण जी भी थे नहीं थे। यहाँ पर राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया, यानी कि 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। राजा भारमल और वीरमदेव जी मेड़तिया यहाँ पर खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? दोस्तों ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं मालदेव, राव शातल, राव शुजा या फिर राव गांगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर राव गांगा होगा। यहाँ पर राव गांगा ने मालदेव को यहाँ पर भेजा था राणा सांगा की सहायता करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 राव गांगा बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? मारवाड़ के नेतृत्व अभी मैंने आपको बताया राव गांगा ने सेना भेजी। राव गांगा ने यहाँ पर सेना भेजी, और राव गांगा ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी। तो यहाँ पर मालदेव कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मालदेव इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य धारण किया?
अभी मैंने आपको बताया झाला अज्जा, जिनका नाम था, जिन्होंने राज चिन्ह धारण किया था। तो झाला अज्जा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झाला अज्जा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि झाला बिद्दा कौन थे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि झाला बिद्दा कौन थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, या फिर बाबर की सैन्य व्यवस्था में तुलगुम आपत्ति, सांगा में रण की कुशलता, या फिर सांगा की सैनिक कमजोरी। तो अभी मैंने आपको बताया कि सांगा सांगा यहाँ पर इसलिए हार गए थे क्योंकि बाबर की जो तुलगुम आपत्ति थी वो बहुत शानदार थी, जिसके कारण राणा सांगा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर तुलगुमा पत्ती ही थी। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। यहाँ पर मैंने आपको दो नाम अभी बताए। एक का नाम यहाँ पर था सलहदी तंवर, और दूसरा नाम था यहाँ पर जो रायसीन के रहने वाले थे सलहदी तंवर, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया यहाँ पर खानजादा, जो नागौर के रहने वाले थे। खानजादा जो नागौर के रहने वाले थे। तो यहाँ पर ये क्लास थी अपनी, एक इम्पोर्टेंट क्लास। क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।